everyone, welcome my YouTube channel. Today we are discuss about of third chapter in ninth class CBSE board improve in food resources जिसके बारे में हम जानेंगे ये क्या होता है और क्या क्या इसमें शामिल होता है। तो लेट्स गो बिगिन। आप सभी को पता है स्पेशल फॉर नाइन्थ क्लास सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड के लिए यूपी बोर्ड वालों को भी इसमें समझ में आ जाएगा। एंड स्टार्ट करते हैं हम हमारा थर्ड चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूव करना क्या होता है? इम्प्रूव मतलब बढ़ाना, है ना। किसी भी चीज़ को बढ़ाना कहते हैं कि अपने काम को इम्प्रूवमेंट दो, है ना, अपने काम को बढ़ाओ। तो इसमें क्या है, इंक्रीज ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्या है, जो फसल है हमारी, क्रॉप है, जो फूड है हमारा, उसमें हमें क्या करना है, क्वांटिटी मात्रा और क्वालिटी उसकी जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाना। ठीक है, क्या है, इंक्रीज ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक, किसकी? हमारे फूड रिसोर्सेज की, जो हमारा खाना है, जो अनाज है, उसके बारे में बोला गया है। ठीक है, क्रॉप के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें इसको हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है। ठीक है, नंबर 1 है क्रॉप वैरायटी, आई से है इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्रॉप वैरायटी क्या है, वैरायटी हाई यील्ड, जो हमारी फसल है उसकी वैरायटी कैसी है उसको बढ़ाना, उसकी वैरायटी, उसके गुण को बढ़ाना, इसी को हमने बोला है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन से बनता है। कैसे? जब दो डिफरेंट वैरायटी मिक्स करके एक नई वैरायटी को बनाया जाता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू प्रोसेस से बनता है और इस वैरायटी को हम हाइब्रिड वैरायटी कहते हैं। आप सभी को जैसे पता है कि आज के टाइम में फ्रूट हैं उनको बहुत हाइब्रिड किया जा रहा है। ठीक है, जैसे गेहूँ है तो पहले के टाइम में काफ़ी लंबे लंबे होते थे गेहूँ के, जो प्लांट होते हैं बहुत लंबे लंबे होते थे, लेकिन आजकल क्या है, छोटे छोटे हो रहे हैं। तो वो हाइब्रिड प्लांट बनाए गए हैं, दो फसलों को मिलाकर बनाया गया है उनको। इस रीजन से अब वो शॉर्ट छोटे हो गए हैं। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या है हमें, क्योंकि उसकी लकड़ी भी होती नहीं है, तो उसके फ़ायदा क्या है, जब इतना लंबा हो जाए फालतू में, तो इससे अच्छा है कि छोटा हो। और जब वो लंबे होते थे तो गिर भी जाते थे हवा में, आंधी में, है ना। और जो छोटे होते हैं वो छोटे के कारण बच जाते हैं हवा से, आंधी से। और इस कारण हमने हाइब्रिड प्लांट बनाए। ठीक है, हाइब्रिड फ्रूट भी आपने बहुत मैंगो चला है, जो बिना सीज़न में आपको भी मिलेगा, जैसे 12 महीने का कोई होता नहीं था, लेकिन हाइब्रिड बनाया गया है तो वो 12 महीने भी आम दे रहा है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी प्लांट की वैरायटी बनाई गई हैं जो हमारे फूड में ही आता है ना। जो भी फ्रूट है या कुछ भी है क्रॉप में जो आता है वो सब हमारे फूड रिसोर्सेज में है। तो इसका टारगेट क्या है, जो मेनली हाइब्रिड, तो हमें पता है कैसे बनता है, 2 वैरायटी से एक नई वैरायटी बनाना। ठीक है, और उन 2 वैरायटी हमने ली कैसे हैं। ठीक है, ये भी आपको होता होगा ना डाउट कि 2 वैरायटी हैं तो एक सी होंगी तो फिर क्या फ़ायदा उसका। तो ऐसा है कि मान लो हमने 2 हमारे गेहूं के प्लांट हैं, एक टॉल, एक बहुत टॉल है, जो कि इसका नुकसान क्या है, हवा चले, आंधी चले तो उसमें गिर जाता है, क्योंकि इसमें कोई लकड़ी तो होती नहीं है जिससे स्ट्रॉन्ग हो, तो इसके कारण बारिश में भी ख़राब हो जाता है। और एक हमारा शॉर्ट लिया, शॉर्ट में क्या है, शॉर्ट में भी कुछ प्रॉब्लम में रहती हैं। तो इन दोनों को मिलाकर हमने एक प्लांट को तैयार किया है जो कि ना तो ज़्यादा लंबा है और ना ज़्यादा छोटा है। तो इसका साइज ये बन गया, ये हमारा हो गया हाइब्रिड प्लांट। समझ गए? अगर आपको ईज़ी वे में बताएँ तो मान लो एक अमेरिका का गोरा बंदा है और एक अफ़्रीका का ब्लैक है। उन दोनों मान लो हस्बैंड वाइफ़ ब्लैक एंड वाइट हैं। उनका बच्चा जो होगा उसका कलर कैसा होगा? ब्राउन कलर होगा उनका। तो वो जो होता है वो हाइब्रिड होता है। ये हमारा हो गया हाइब्रिड का। इसमें टारगेट मेनली ये रहता है कि रेजिस्टेंट इंसेक्ट एंड डिसीज़। ये मेनली ये रहता है कि जो इंसेक्ट होते हैं उनसे और बीमारियों से बचाता है, ऐसे इसलिए इनको हाइब्रिड बनाया गया है। ठीक है, मान लो लॉन्ग में बीमारियां जल्दी लगती थी, शॉर्ट में कम बीमारियां लगती थी, तो दोनों को मिक्स करके मीडियम वाला बनाया है, हाइब्रिड बनाया है। जो मीडियम होता है वो हाइब्रिड होता है। तो इसमें क्या है, दोनों के गुण आ गए हैं। क्या है, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है। ठीक है, अब हमारा सेकेंड है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसमें क्या है, टेक्निक यूज़ टू ग्रो क्रॉप, ऐसी टेक्निक जिसमें क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराया जाता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में मिलती है हमें फसल। और मैन्योर एंड फर्टिलाइज, उनको अच्छे से फर्टिलाइज़ किया जाता है। एंड
इरिगेशन, इरिगेशन क्या है? टैंक और पानी की जो भी ज़रूरत होती है फसल में उसको अच्छे से देना, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न मिक्सिंग क्रॉप, ऐसा होता है कि कभी कभी एक ही खेत में दो तीन फसलें हो जाती हैं मिक्स करके। जैसे मान लो अगर गांव का कोई बंदा है उसको पता होगा, जो गेहूं होता है उसके साथ में बथुआ का भी होता है। बथुआ जो होता है वो पहले निकाल लेते हैं, एक सब्जी होती है बथुआ होता है, तो वो मिक्स करके क्रॉप उगाई जाती है। और थर्ड है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। हस्बेंड्री यहाँ पर कोई हस्बैंड नहीं है, हस्बेंड्री मतलब पालन होता है। एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पर है पशुपालन, ठीक है। और इसमें हमारा कैटल काऊ बफेलो इनको हमने लिया है, जो हम पालते हैं, ऐसे एनिमल जिनको पालते हैं और उनसे हमें खाने की चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि हमें गाय भैंस से हमें दूध मिलता है, मट्ठा मिलता है ना। और पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब जो हमारा चिकन है, मीट है, जो मुर्गी पालन है वो होता है जिसमें हमें मीट मिलता है, अंडे मिलते हैं, ठीक है। फ़िश जो होती है, फ़िश के पालन को हम हस्बेंड्री को एक्वा कल्चर या मरी कल्चर कहते हैं। और हमारा बी जो हनी बी होती है उसको पालते तो हमें क्या शहद मिलता है, ठीक है। उससे हम दवाइयाँ बनाते हैं, उसको खाते भी हैं, ठीक है। ठंड में वो यूज़फुल रहती है। एंड देन क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों एक सा लिखा है, नहीं। यहाँ पर प्रोडक्शन लिखा है, यहाँ पर प्रोटेक्शन लिखा है, ठीक है। प्रोटेक्शन मतलब कि जो भी इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनसे बचाना, ठीक है। जब हम क्रॉप को स्टोर करते हैं तो फिर हमें चाहिए रहता है कि उसमें घुन ना लगे, कोई भी इंसेक्ट ना लगे, ठीक है। स्टोरेज में जो हमारा अनाज है, जो बीज हैं, उनमें नमी ना लगे, मॉइस्चर फ्री रहें, ठीक है। इंसेक्ट ना लगे, प्रॉपर स्टोर टेक्निक अपनाई जाती है इसके लिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर, क्रॉप और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैन्योर जो होता है नेचुरल होता है, जो कि जो राख होती है और जो गोबर होता है जानवरों का, उनको मिक्स करके बनाते हैं। और जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो केमिकल के थ्रू फैक्ट्री में बनते हैं, पोटेशियम, नाइट्रोजन और फॉस्फेट के थ्रू। एंड क्रॉप पैटर्न जो होता है, मिक्सिंग जो होता है, मिक्स करके जैसे मैंने बताया कि मिक्स करके जो होता है, जैसे गेहूँ में बथुआ होता है, मिक्स करके कहीं भी जम जाता है, ठीक है, मिक्स हो जाता है। इंटरनल मतलब एक रो में, ठीक है, एक जो एक रो बनाई उसमें कोई दूसरी, फिर दूसरी रो बनाई उसमें कोई दूसरी फसल है, ठीक है। रोटेशनल मतलब रोटेशन आपको पता ही है, जो घुमावदार होते हैं, ऐसे करके आपने देखा होगा वो वाली फसलें ऐसे पैटर्न बनते हैं, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट में आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट शायद ये उसमें आ सकते हैं ऑब्जेक्ट में, कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है। तो ग्रीन मतलब आप ये समझो कि जो फसल होती है वो हरे रंग की होती है, ठीक है। ग्रीन का मतलब हरा है, ठीक है। जो चारों तरफ हरियाली दिखे, ठीक है, क्या है कि क्रॉप को इंक्रीज़ करना। क्रॉप जो है इसका एरो का मतलब है इंक्रीज़, मतलब बढ़ाना, ठीक है। क्रॉप को बढ़ाना, फसल को बढ़ाना, इसी को हम ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। वाइट रिवोल्यूशन उसको हम कहते हैं जो दूध होता है, दूध सफ़ेद होता है ना, उसको बढ़ाना, दूध के उत्पाद को बढ़ाना, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, इसी को कहते हैं वाइट रिवोल्यूशन। ये शायद ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। तो ये रहा आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। एंड कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। थंब शेयर ज़रूर करना अगर आपको, थंब सेंड ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और अगर नहीं अच्छी लगी तो भी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।